वैसे दोस्तों आजकल हमने देखा है लाइफ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग हो गई है। लोगों के पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि भैया आज मिलने आना, तो कहते भई मुझे तो ऑफ़िस में काम है, टाइम नहीं मिल पाएगा, बॉस छुट्टी नहीं देगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने और मैंने तो अक्सर फ़ॉर श्योर देखी है अपनी लाइफ़ में और डेली रूटीन में हम लोग देखते हैं। लेकिन इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना, बॉडी को थोड़ा आराम देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जैसी लाइफ़स्टाइल हो गई, लोग 8 घंटे तो बहुत दूर की बात है, शायद लोगों को 6 घंटे भी सोने को नहीं मिलता। इसलिए 2-3 घंटे मुश्किल से सोते हैं काम की वजह से ही और फिर वापस काम पर लौट जाते हैं। तो एक लाइफ़स्टाइल जो है ना बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से सोशल लाइफ़ भी हमारी इम्पैक्ट हो चुकी है, अफ़ेक्ट हो चुकी है। इसका मेन रीज़न और कुछ नहीं है, वर्कलोड है। तो दोस्तों ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ अपनी तरफ से, बल्कि एक रिपोर्ट सामने आई है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि इंडिया दूसरे नंबर पर है और 46.7 आवर्स यहाँ पर एक वर्कर काम करता है। मतलब इतना लंबे घंटे तक ये लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। और वहीं भूटान सबसे नंबर 1 पर है। तो एक डेटा मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, आप इस इमेज में देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की कंडीशन इस समय वर्किंग आवर्स को लेकर कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। और इसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स कम कौन सी कंट्री में है। नेदरलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 31.6 आवर्स यानी कि 31.6 घंटे यहाँ पर लोग काम करते हैं। इराक की बात करते हैं तो 31.7 आवर्स यहाँ पर लोग काम करते हैं। तो वही कनाडा की अगर बात करते हैं तो 32.1 आवर्स यहाँ पर लोग काम करते हैं। ठीक है, वही अब बात करते हैं कि डेवलप कंट्रीज में कितना वर्किंग आवर्स है। बड़े बड़े कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, जापान, इनकी हम बात करते हैं। तो अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो 38.0 यानी कि 38 घंटे वहाँ पर काम किया जाता है लोगों की तरफ से। ठीक है, और अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो 35.9 आवर्स वहाँ पे लोग काम करते हैं। जापान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वास्ट हो चुकी है, वाइड हो चुकी है, वहाँ पर 36.6 आवर्स लोग काम करते हैं। तो ये इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ और आप टैली कर सकते हैं कि ये सारी डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पर 40 घंटे से भी कम लोग काम करते हैं, क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ में मेंटल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और आपने ऐसा भी सुना होगा, बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर एक बेड भी दिया जाता है सोने के लिए, रेस्ट कर सकता है कोई भी वर्कर अगर वो काम से थक जाता है तो। मतलब रेस्ट को भी उतनी प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सिर्फ बहाने के तौर पर दिया जाता है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो वर्किंग कल्चर बाहर का काफ़ी अच्छा है। और आप मुझे खुद बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कहाँ का वर्किंग कल्चर ज़्यादा बेस्ट है, इंडिया का या फिर फॉरेन का? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।